नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आज की हमारी क्लास है एमएस वर्ड पार्ट 2। इससे प्रीवियस सेशन मैंने कराया, आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद इसको तो आज हम सीखेंगे एमएस वर्ड में जो टैब होते हैं उसके अंदर कौन कौन से फंक्शन होते हैं, वो सारी चीज़ें। हमें सिर्फ इसमें इतना सीखना है कि किस टैब के अंदर कौन सा फंक्शन आता है, इतना सीखना है। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं, जैसे चेंज केस क्या होता है, हाइपरलिंकिंग शॉर्टकट की क्या होती है, तो ये हम एमसीक्यू के माध्यम से सीख लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसको भी मैं एक वीडियो लेके आऊँ तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो एमएस टैब के अंदर कौन कौन से फंक्शन आते हैं वो, तो सबसे पहले आता है फाइल, ऐसे दूसरा आता है होम, तीसरा इंसर्ट, चौथा पेज लेआउट, पांचवा रेफरेंस, छठवां मेलिंग, सातवां रिव्यू, आठवां व्यू। 8 होते हैं। इसमें एक और आता है हेल्प वाला, तो टोटल 9 होते हैं। ओके, अब फाइल के अंदर कौन कौन सी फंक्शन आते हैं अगर उनको देखना चाहते हैं तो मैंने पिक्चर के माध्यम से बनाया है, आप देख सकते हैं। तो ये होम आता है, सॉरी सेव आता है, सेव एज आता है, ओपन आता है, क्लोज आता है, इन्फो आता है, रिसेंट आता है, न्यू आता है, प्रिंट आता है, सेव एंड सेंड आता है, हेल्प आता है, ऑप्शंस आते हैं, एग्जिट आते हैं। ओके, तो ये किसके अंदर आते हैं? सारे के सारे फाइल के अंदर आते हैं। ऐसे ही समझते हैं होम के अंदर कौन कौन से आते हैं। होम टैब के अंदर आते हैं हमारे क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड के अंदर आता है पेस्ट, कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर। ऐसे ही दूसरा है फॉन्ट। फॉन्ट के अंदर क्या आता है? नेम, स्टाइल, इफेक्ट, कलर, साइज, चेंज की, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट। इसमें वही लिखे गए जो इम्पोर्टेंट है, बाकी के और भी होते हैं। ओके, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल। पैराग्राफ के अंदर क्या क्या आता है? इंडेंट आता है, स्पेसिंग आता है, शॉर्ट्स आता है, शो और हाइड आता है। ठीक, इनके क्या यूज होते हैं अगर वो भी जानना है तो वो भी बताए जाएंगे। अभी हमें सिर्फ इतना समझना है किस फंक्शन के अंदर कौन सा ऑप्शन आता है। ऐसे ही दूसरा स्टाइल के अंदर नॉर्मल आता है, नो स्पेसिंग, हेडिंग 1, हेडिंग 2, ये नेम है स्टाइल के। ओके, एडिटिंग क्या होता है? फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट ऑल। ये सारा किसके अंदर आता है? एडिटिंग के अंदर आता है। तो अब मान लीजिए क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन ऐसे आएगा कि एडिट वाला फंक्शन या रिप्लेस या फाइंड किस टैब के अंदर आता है, तो आपको बताएंगे होम टैब के अंदर आता है। ओके, ऐसे अगर हमें जानना है इंसर्ट के अंदर क्या क्या आता है? पेज, और पेज के अंदर क्या आता है? कवर पेज, ब्लैंक पेज, ब्रेक पेज। ओके, पेज ब्रेक करना, ब्लैंक पेज नया पे लेना, तो ये किसके अंदर आएगा? पेजेस के अंदर। और पेजेस किसके अंदर आएगा? इंसर्ट टैब के अंदर। टेबल्स आता है, टेबल में इंसर्ट टेबल। अच्छा, इनके और भी ऑप्शंस होते हैं, जैसे ड्रॉ टेबल, रो एंड कॉलम गिन चुन के लेना चाहते हैं अपने हिसाब से ले सकते हैं। एक्सेल स्प्रेडशीट, एक्सेल से अगर चाहिए तो वो भी एक टेबल होती है, तो उससे माध्यम से ले सकते हैं। ओके, इलिस्ट्रेशंस, इसमें पिक्चर्स आती है, शेप्स आती है, क्लिप आर्ट आते हैं, स्मार्ट आर्ट आते हैं, चार्ट और स्क्रीनशॉट। ये किसके अंदर आता है? तो ये इलिस्ट्रेशंस के अंदर आता है। और ये किसके अंदर आता है? इंसर्ट टैब के अंदर आता है। उसके बाद इलिस्ट्रेशन के बाद लिंक्स आता है, लिंक में हाइपर लिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस ये कंसीडर किया जाता है। अब क्वेश्चन फिर से ऐसे ही आ गया, हाइपर लिंक की शॉर्टकट की क्या है? तो वो होती है कंट्रोल के। ओके, क्या होती है? कंट्रोल के। और हाइपर लिंक किस टैब के अंदर आता है? तो वो आता है इंसर्ट टैब के अंदर। ओके, हेडर एंड फुटर। हेडर क्या होता है? हेडिंग में नाम डालना ऊपर टॉप में। मान लीजिए अगर आपने किसी का एग्जाम पेपर बनाया तो ऊपर टॉप में लिखा रहता है कि ये इस स्कूल का, इस इंस्टीट्यूट का पेपर है। नीचे हेडर में, फुटर में डाला रहता है एड्रेस वगैरह कि ये कहाँ पर है, कहाँ किस जगह इंस्टीट्यूट है ये। ऐसी पेज नंबर दे सकते हैं, टॉप में, बॉटम में, लेफ्ट में, राइट में, मार्जिन में, करंट पोजीशन पे, जहाँ आपको पेज नंबर की जरूरत है वहाँ पेज नंबर लगा सकते हैं। इसके बाद टेक्स्ट। टेक्स्ट के अंदर आता है टेक्स्ट बॉक्स, क्विक स्पार्ट, वर्ड आर्ट, ड्रॉप कैप। ये सब किसके अंदर आता है? टेक्स्ट के अंदर आता है। और टेक्स्ट किसके अंदर आ रहा है? किसके अंदर आ रहा है? इंसर्ट के अंदर आ रहा है। ड्रॉप कैप का क्या यूज होता है? पैराग्राफ का पहला वर्ड लार्ज करना, बड़ा करना, वो कर सकते हैं। वर्ड आर्ट आपको पता ही है, हेडिंग वगैरह बनाना चाहते हो वर्ड आर्ट से लिख सकते हैं। ओके, क्विक पार्ट ये कंपनी के बारे में होता है, कंपनी फैक्स नंबर, कंपनी एड्रेस, कंपनी ईमेल, तो रिलेटेड ऑफ वर्क कंपनी का होता है। टेक्स्ट बॉक्स, अब
कर्सर कहीं जा नहीं सकता ना, मतलब कहीं रैंडम आप टाइप नहीं कर सकते। मान लीजिए मुझे किसी कॉर्नर पे टाइप करना है तो आप टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका सिंबल्स, सिंबल्स में इक्वेशन सिंबल्स ले सकते हैं। इक्वेशन जैसे मैथ वगैरह की क्वेरी वगैरह आप सॉल्व करना चाहते हैं, उसका फॉर्मेट तैयार करना चाहते हैं, तो किसके थ्रू होता है? इक्वेशंस के थ्रू होता है। और ये किसके अंदर आता है? सिंबल। और सिंबल किसके अंदर आता है? इंसर्ट टैब के अंदर। मार्जिन क्या होता है? अब हम आगे पेज लेआउट टैब में। पेज लेआउट में सबसे पहले आता है मार्जिन। आप पेज का मार्जिन सेट कर सकते हैं, कितनी दूरी देके लिखना चाहते हो, लेफ्ट में, राइट में, टॉप में, बॉटम में। नॉर्मल, नैरो, मॉडरेट, वाइड, मिरर्ड, ये सब इसी के अंदर आता है। ओरिएंटेशन आपका पेज कौन सा होता है? पोर्ट्रेट या लैंडस्केप? तो पोर्ट्रेट होता है जैसे कि हाइट में, और लैंडस्केप होता है विड्थ में। शादी की कार्ड देख सकते हैं आप, वो पोर्ट्रेट में भी आते हैं और लैंडस्केप में भी आते हैं। मोस्टली किस में आते हैं? लैंडस्केप में आते हैं। ओके, तो इसका ओरिएंटेशन है। लेकिन क्वेश्चन ये आएगा, एमएस वर्ड में जो वर्क किया था वो कौन सा ओरिएंटेशन होता है, किस ओरिएंटेशन पेज पे वर्क किया जाता है? तो आपको बताना है पोर्ट्रेट पे। किस पे? पोर्ट्रेट पे। ओके। साइज, ये साइज है, लेटर लगा सकते हैं आप, ठीक, टैबलॉइड लगा सकते हैं, लीगल लगा सकते हैं, स्टेटमेंट लगा सकते हैं। एग्जीक्यूटिव में भी है, A3, A4, A5, B4, B5, इट्स अ साइज ऑफ पेज। मोस्टली जो यूज किया था वो कौन सा साइज होता है? तो वो होता है A4 सीट। कौन सा होगा? A4 सीट। हम जो फोटो कॉपी, जीरोस कॉपी जो निकलवाते हैं किसी शॉप से, तो वो किस सीट पे निकाल के देता है? A4 पे निकाल के देता है। तो मोस्टली कौन सा यूज किया था? A4 डिफॉल्ट साइज। कॉलम्स, अपनी मैटर को कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, डिमांड और नीड, जैसी आपकी जरूरत है वैसे आप कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं। ब्रेक करना, लाइन को ब्रेक करना चाहते हैं, ओके, तो ब्रेक कर सकते हैं मैटर को, लाइन को, जिसको भी ब्रेक करना है। इसके बाद ब्रेक्स फिर से आ गया, यानी पेज ब्रेक करना। ठीक, पेज ब्रेक करना चाहते हैं, पेज ब्रेक कर सकते हैं। लाइन नंबर, आपको लाइन नंबर चाहिए, आपके पैराग्राफ में जितनी लाइन है सारे लाइन नंबर काउंटिंग से लगाना चाहते हैं तो लाइन नंबर पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, लाइन नंबर किस टैब के अंदर आता है? तो ये पेज लेआउट टैब के अंदर आता है। किसके अंदर आएगा? पेज लेआउट टैब के अंदर आएगा। ओके। हाइफनेशन, हाइफनेशन क्या होता है? मान लीजिए आप मैटर लिख रहे हैं, मैटर पेज का एंड हो रहा है और आपकी स्पेलिंग काफी बड़ी है, तो आधी स्पेलिंग इधर रहेगी और आधी दूसरे पैराग्राफ में आ जाएगी। बीच में एक हाइफन का साइन आ जाएगा जिससे ये पता चलेगा कि ये लाइन इसी की है। ओके, किताबों में देख सकते हैं आप, वरना जब एमसीक्यू कराए जाएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। पेज बैकग्राउंड, पेज बैकग्राउंड में वाटरमार्क सेट करना, पेज कलर सेट करना, पेज बॉर्डर सेट करना। तो नई नई स्टाइल्स लगा सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं मेरे पेज में लोगो लगा हुआ है जहाँ ऑफिसर्स के नाम से, तो ये वाटरमार्क है। ओके, ऐसे ही आप एमएस वर्ड के अंदर लगा सकते हैं वाटरमार्क, पिक्चर लगा सकते हैं, नेम टाइप कर सकते हैं, पेज कलर दे सकते हैं, पेज बॉर्डर सेट कर सकते हैं। अब आते हैं रेफरेंस टैब के अंदर। रेफरेंस टैब में सबसे पहले आता है टेबल ऑफ कंटेंट, ऐड टेबल, अपडेट टेबल, टेबल अपडेट करना। फुटनोट सेट करना चाहते हैं, इंसर्ट फुटनोट, नेक्स्ट फुटनोट, ये सब किसके अंदर आएगा? फुटनोट के आता है। ऐसे एंड नोट भी आता है। रिसर्च इसी के अंदर आएगा, किसके अंदर? रेफरेंस एंड टैब के अंदर आएगा। ठीक है। बिब्लियोग्राफी, ये किसके अंदर आता है? अच्छा, ये पूछा भी गया था प्रीवियस ईयर में कि बिब्लियोग्राफी किस रेफरेंस के, किस टैब के अंदर आता है, तो आपको बताना रेफरेंस टैब के अंदर आता है। किसके अंदर? रेफरेंस टैब के अंदर आता है। इसके बाद कैप्शंस, ये भी सेट कर सकते हैं, तो ये भी किसके अंदर आएगा? रेफरेंस टैब के अंदर आएगा। ओके। इंडेक्स, ये भी इसी के अंदर आएगा। टेबल ऑफ अथॉरिटीज, ये भी रेफरेंस टैब के अंदर आएगा। तो मोस्टली बस आपको थोड़ा सा नाम पे ध्यान देना है कि ये किस तरह के, किस टैब के अंदर कंसिडर किया जाता है, वो सारी चीज़ें। अब आते हैं मेलिंग्स टैब्स। इसके अंदर क्या आता है? तो इसके अंदर क्रिएट एनवलप्स, लेवल, किसी का लिफाफा तैयार करना चाहते हैं, लेवल तैयार करना चाहते हैं, तो ये मेलिंग के अंदर आता है। ओके। सो स्टार्ट मेल मर्ज, मेल मर्ज करना, ये किसके अंदर आएगा? ये भी मेलिंग टैब के अंदर आएगा। स्मार्ट मेल मर्ज, सेलेक्ट रिप्रेजेंटिंग एंड रिसिपिएंट लिस्ट, ये सब किसके अंदर आएगा? मेलिंग के अंदर आएगा। राइट एंड इंसर्ट फील्ड, ये भी इसी के अंदर आएगा। प्रीव्यू रिजल्ट्स, ओके। फिनिश। अब रिव्यू टैग के अंदर आ जाए तो प्रूफिंग, प्रूफिंग के अंदर क्या आता है? स्पेलिंग एंड ग्रामर, थ्योरसिस एंड वर्ड काउंट। स्पेलिंग एंड ग्रामर की शॉर्टकट की जो होती है वो होती है F7। क्या होगी? F7। जिससे हम थोड़ी सी स्पेलिंग अगर कहीं कंफ्यूज रहें कि स्पेलिंग क्या होगी, तो आप इसकी हेल्प से स्पेलिंग को करेक्ट कर सकते हैं।
थ्योरोसिस भी आता है। थ्योरोसिस क्या होता है? सिनोनिम जैसा होता है, कोई भी सेम वर्ड आप ढूंढना चाहते हैं उसी से रिलेटेड, तो वो काउंट कर निकालना। वर्ड काउंट क्या होता है? पैराग्राफ काउंट करना, कितनी लाइन है वो सारी काउंट करना, कितने अक्षर हैं विद स्पेस विदाउट स्पेस, ये वर्ड काउंट के अंदर आता है। ओके। एक्सेसिबिलिटी भी रिव्यू के अंदर कंसीडर किया जाता है। लैंग्वेज लैंग्वेज चेंज करना, अपने मैटर को किसी दूसरी लैंग्वेज में चेंज करना चाहते हो तो वो रिव्यू के टैब के अंदर आएगा। कमेंट करना, कमेंट डिलीट करना, कमेंट प्रीवियस करना, कमेंट नेक्स्ट करना, ये कमेंट्स के अंदर कंट्री से पूछा जाता है। तो रिव्यू टैब के अंदर ये ऑप्शन चल रहे हैं ये। इसके बाद ट्रैकिंग करना, ट्रैक चेंज, किसी ने अगर सुना हो ट्रैक चेंज, तो ट्रैक चेंज भी किसी के अंदर आता है, रिव्यू टैब के अंदर आता है। अब चेंजेस के अंदर एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट करना और प्रीवियस और नेक्स्ट करना, ये सब भी किसी के अंदर आएगा, चेंजेस के अंदर आएगा। मान लीजिए आपके मैटर को किसी ने बदल दिया और आपको लगा उसने जो भी चेंज करा वो सही करा, और सही को फिर उसे एक्सेप्ट करते हैं, कोई गलत भी कर दे तो उसको फिर रिजेक्ट करते हैं। चेक करना हो कितना आगे कितना पीछे, तो प्रीवियस नेक्स्ट करके देख सकते हैं। ओके। कंपेयर करना, अपनी फाइल किसी दूसरी फाइल के साथ कंपेयर करना चाहते हैं, विच फाइल इज परफेक्ट, तो दोनों में कंपैरिजन कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज रेस्ट्रिक्ट एंड एडिटिंग। अपने मैटर में हम चाहते हैं कोई भी चेंजेस ना करें तो आप रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। पासवर्ड डाल के तो आपके लिए मैटर को कोई चेंज नहीं कर सकता, रीड कर सकता है केवल, ओनली रीड कर सकता है लेकिन चेंज नहीं कर सकता, तो वो किसके अंदर आएगा? रेस्ट्रिक्ट के अंदर। ओके। तो कंपेयर वाला ऑप्शन किस टैब के अंदर आता है? रिव्यू टैब के अंदर आता है। टैग चेंज किसके अंदर आता है? ये भी रिव्यू टैब के अंदर आता है। तो इनके नाम पे थोड़ा सा फोकस डालना है बस, बाकी कुछ नहीं करना। ठीक, जो मोस्ट वाले जो हैं वो मैं आपको एमसीक्यू के माध्यम से करा दूंगा। अब आगे बढ़ते हैं व्यू टैब। व्यू टैब के अंदर आता है डॉक्यूमेंट व्यू। ठीक। तो डॉक्यूमेंट कैसे देखना चाहते हैं? ओनली पढ़ना चाहते हैं तो रीड मोड लगा सकते हैं। प्रिंट लेआउट निकालना है, प्रिंट निकालने के लिए होता है। वेब लेआउट, इंटरनेट जैसा पेज पढ़ना चाहते हो इंटरनेट जैसा कर सकते हो। आउटलाइन, अपने पेज पे कुछ मैटर को आउटलाइन में कन्वर्ट करना है तो आउटलाइन में ले सकते हैं। ऐसी ड्राफ्ट भी आता है, ड्राफ्ट और वेब लेआउट सेम जैसा होता है, बस रूलर चेंज होता रहता है इनमें। पेज मूवमेंट, वर्टिकल, साइड बाय साइड, अपने मैटर में अगर आपके पास कई सारे पेज हैं और उनको एक साथ देखना चाहते हैं तो उनको साइड बाय साइड सेट कर सकते हैं। ओके। वर्टिकली भी लगा सकते हैं जैसे आपको सूट करे। जूम करना ये भी व्यू के अंदर आता है। ओके। विंडोज, न्यू विंडो लेना, अरेंज में करना, स्प्लिट, अपने पेज को दो भागों में डिवाइड करना हो तो हम स्प्लिट का इस्तेमाल करते हैं। ओके। तो ये किसका इस्तेमाल करना है? स्प्लिट का। ऐसी मैक्रोस, मैक्रोस क्या होता है? रिकॉर्डिंग करने के लिए, मैटर की रिकॉर्डिंग, वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं, ओनली मैटर की रिकॉर्डिंग, तो वो मैक्रोस के अंदर, उसके अंदर भी फंक्शन आते हैं, व्यू आता है, यानी आपने पहले से रिकॉर्डिंग कर रखी है उसको देखने के लिए। रिकॉर्ड मैक्रो, मेट्रो, आपको रिकॉर्डिंग नहीं फिर से करनी है तो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। पोस्ट करना, रिकॉर्डिंग चालू है आप उसे पोस्ट करना चाहते हैं, स्टॉप करना चाहते हैं, तो वो आप मैक्रो के थ्रू कर सकते हैं। ओके। थैंक यू। आज की ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है, सिर्फ छोटी सी क्लास थी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और जो कुछ छूटा हुआ है वो आपको एमसीक्यू के माध्यम से करा दिया जाएगा। और अगर आपको इसके ऊपर भी एक वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करें और लोगों को शेयर करें। थैंक यू सो मच। आज की क्लास